Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neetbioworld। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएससी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी सेकेंड पेपर जिसका नेम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी का वीडियो बनाया जाए इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बिकॉज गाइस ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वीडियो जो है बहुत ही कम मिलता है नेट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने जूलॉजी फर्स्ट पेपर का भी वीडियो अपलोड किया है एमसीक्यू फॉर्म में। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। टेस्टिस जो कि मेल्स में मिलते हैं, उनमें जर्मिनल एपिथेलियम नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल्स मिलती हैं, वो कौन सी होती हैं? ऑप्शंस आर सेल्स ऑफ लिडिक, फैगोसाइट्स, सर्टोली सेल्स एंड ग्रेनुलर सेल्स। तो इसका आंसर है सी, विच इज सर्टोली सेल्स। इनको आप सेम अल्फ़ाबेट साथ कर लो कि एस से सपोर्टिंग एंड एस से सर्टोली, तो इसको आप भूलोगे नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cytoplasm of egg bulges forward at the point of contact of acrosome tubule in the egg plasma membrane. This is called, एग का मतलब फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का जो एग का अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जब वो आगे निकलकर एक्रोसोम ट्यूब्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब वहाँ पे ये बहकर वहाँ तक पहुँच जाता है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहा जाता है क्या? ऑप्शंस आर माइक्रोपाइल, फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन पॉइंट, पेनिट्रेशन पॉइंट। तो इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। सो आंसर इज दी बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वाइटल स्टेनिंग टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाई। वाइटल स्टेनिंग टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस आर वॉक्ड, स्प्रेट, हॉटा एंड बेंजर एंड वेडिंगटन। तो इसका आंसर है ए, विच इज़ वॉक्ड। वॉक्ड ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना कि इस टेक्निक को डिस्कवर किया था वॉक्ड ने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, the animal ornithorhynchus and fish neucratus are found in। ये जो एनिमल ऑर्निथोराइनस है एंड ये जो फिश न्यूक्रेटस है, ये हमें कौन से रीजन में मिलते हैं? ऑप्शंस आर ओरिएंटल रीजन, पैलियार्कटिक रीजन, न्यूट्रॉपिकल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो इसका आंसर है डी, विच इज ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये दोनों ही मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ गिल-स्लिट्स इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में जो गिल-स्लिट्स मिलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियोज, जिसकी जो मतलब आगे जाकर एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं कौन सी थ्योरी को? जब हमें वर्टिब्रेट्स में गिल-स्लिट्स मिल जाते हैं तो ये कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? ऑप्शंस आर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी एंड मेटामॉर्फोसिस। तो उसका आंसर है सी, विच इज ए रिकैपिटुलेशन थ्योरी। अगर हमें वर्टिब्रेट्स में गिल-स्लिट्स मिल रहे हैं तो वो सपोर्ट करते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी को। सो आंसर इज दी C1। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट हैव मैक्सिमम फॉसिल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन हैज़ बीन रिकवर्ड। ठीक है, तो कौन से कॉन्टिनेंट से हमें मतलब जो हमारे हिस्ट्री में जो ओल्ड मैन थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, उनके फॉसिल सबसे ज़्यादा हमें कौन से कॉन्टिनेंट से मिले थे? ऑप्शंस आर एशिया, अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। तो इसका आंसर है सी, विच इज़ अफ्रीका। अफ्रीका से ही सबसे ज़्यादा हमें ओल्ड मैन के जो फॉसिल्स थे वो मिले थे। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से लेके और बच्चे की डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो रैबिट में कितना होता है? ऑप्शंस आर 10 to 12 days, 20 to 24 days, 28 to 32 days एंड 40 to 45 days। तो इसका आंसर है सी, विच इज 28 to 32 days। नाउ fallopian tube is a part of
फॉलोपियन ट्यूब जो है वो किसका पार्ट होता है? ऑप्शन सा यूट्रस का, यूरेटर का, यूरेथ्रा का एंड ओविडक्ट का। तो इसका आंसर है बी, विच इज ए यूरेटर। फॉलोपियन ट्यूब जो है वो हमें फीमेल्स में मिलता है और ये एक तरीके से पार्ट होता है यूट्रस का। फॉलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स एक ऐसी सेल्स हैं जो कि सपोर्टिव होती है नेचर में और जो सिर्फ मेल्स में ही मिलती हैं। तो ऑप्शंस में रखा है फ्रॉग्स टेस्टिस, रैबिट ओवरी, रैबिट टेस्टिस इन ऑल ऑफ द एबो। तो इसका आंसर है सी, विच इज अ रैबिट टेस्टिस, बिकॉज फ्रॉग के अंदर सर्टोली सेल्स नहीं मिलती हैं और रैबिट की ओवरी के अंदर नहीं मिलती हैं, बिकॉज ओवरी जो है फीमेल्स में होती है और फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर सर्टोली सेल्स एब्सेंट होती हैं। सो आंसर इज दी C1. Now 10th question, hemochorial placenta is found in। hemochorial placenta हमें किस में मिलता है? ऑप्शन एप्स, रैबिट, कैटल एंड डॉग। तो इसका आंसर ए, विच इज एप्स। और एप्स के साथ साथ मैन का भी जो प्लासेंटा है वो हीमोकोरियल होता है। नाउ 11th क्वेश्चन, विच एरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल। कौन से एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल? ऑप्शन आर पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीरोजोइक एरा एंड प्रोटोजोइक एरा। तो इसका आंसर है बी, विच इज सीनोजोइक एरा, जिसमें मैमल्स अरोज हुए थे। ना 12th क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल रीजन। सबसे लार्जेस्ट जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है? ऑप्शंस आर पैलियार्कटिक रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, यूथोपियन रीजन एंड नियार्कटिक रीजन। तो इसका आंसर है बी, विच इज ऑस्ट्रेलियन रीजन, जो सबसे लार्जेस्ट रीजन होता है। ना 13 क्वेश्चन, एपीमिक्सिस इज। एपीमिक्सिस क्या है? ये क्वेश्चन गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि एपीमिक्सिस क्या होता है। ऑप्शंस आर fertilization and anti-fertilization interaction, fission of male and female pronucleus, hyaluronidase and hyaluronic acid reaction and first mitotic division of zygote। इसका आंसर है बी, which is a fission of male and female pronucleus। जब मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का बीच में जब फिजन होता है उसे कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। ना 14 क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लास्टला ऑफ। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मॉडिफाइड ब्लास्टला किसका होता है? ऑप्शन आर फ्रॉग का, फिश का, बर्ड्स का एंड प्लासेंटल मैमल्स का। तो इसका आंसर है डी, विच इज प्लासेंटल मैमल्स, जहाँ पे हमें ये ब्लास्टोसाइट जो है वो मिल जाता है। 15 क्वेश्चन, एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ। ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये किसका बना होता है? ऑप्शन आर एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है बी, विच इज एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। नाउ 16 क्वेश्चन, एग यॉल्क इज मेड अप ऑफ। एग के अंदर जो यॉल्क होता है, तक कोई भी एग लाइक मोस्टली जो हैन का एग होता है उसके अंदर जो यॉल्क प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन आर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल, लिपिड्स एंड मिनरल। तो इसका आंसर है बी, विच इज लिपिड एंड प्रोटीन। आपको इतना रखना है कि यॉल्क जो है बना होता है लिपिड का एंड प्रोटीन का। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो बनी होती है लिपिड की एंड प्रोटीन की, वैसे ही यॉल्क बना होता है लिपिड का एंड प्रोटीन का। नाउ 17 क्वेश्चन, द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी नोन बाई स्टडिंग। हम फॉसिल्स की एज को जान सकते हैं बाई स्टडिंग stratified rocks, C2+ in the rocks, type of rocks in which fossils are found and radioactive carbon content। उस फॉसिल के अंदर के रेडियो एक्टिव कार्बन कॉन्टेंट को पढ़ के हम जान सकते हैं कि वो फॉसिल जो है कितना पुराना है। सो आंसर ए सी D1। नाउ 18 क्वेश्चन, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। जब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पूर्वजों में होते हैं, जब वो दोबारा से हमको दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एनालॉजी, होमोलॉजी, एटाविज्म एंड नन ऑफ दीज। तो इसको हम बोलते हैं एटाविज्म। आंसर इज दी C1। नो 19 क्वेश्चन, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो de Vries। ही वर्कड ऑन। आप सब जानते होंगे कि म्यूटेशनल थ्योरी को दिया था ह्यूगो de Vries ने एंड उसने ये थ्योरी तब दी थी उसने वर्क किया था किस पे? तो ह्यूगो de Vries ने वर्क किया था किस पे? ऑप्शंस आर पाइसम सेडाइवम, ड्रोसोफिला मिलगेस्टर, ओइनोथेरा लमार्कियाना एंड एल्थिया रोजिया। तो इसका आंसर है सी, विच इज ओइनोथेरा लमार्कियाना। मतलब इन्होंने ओइनोथेरा लमार्कियाना पे वर्क करके ही इन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसको मतलब इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी को दिया था। नाउ 20th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्थोजेनेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि ऑर्थोजेनेसिस क्या होती है। ऑप्शंस आर इनडायरेक्ट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इन स्ट्रेट लाइन, स्पीसीज डिफरेंशिएशन, चेंज इन जर्मप्लाज्म। तो इसका आंसर है बी, विच इज एवोल्यूशन इन स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट लाइन में एवोल्यूशन होता है एक सीक्वेंस में तो उसे कहा जाता है ऑर्थोजेनेसिस। नाउ 21 क्वेश्चन, which law described that warm-blooded mammals of hot and humid climate have melanin pigment in evidence? ऐसा कौन सा लॉ है जो डिस्क्राइब करता है ये कि ऐसे एनिमल जो वार्म ब्लडेड होते हैं और जो रहते हैं गर्म क्लाइमेट में, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे किसी कोई भी क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस मोस्टली रहता है, मतलब वहाँ पे गर्मी रहती है तो मान लो। तो ऐसे मैमल जिनका जो ब्लड है वो वार्म होता है और जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये लॉ किसने दिया था? ऑप्शंस आर गॉस लॉ, कॉप्स लॉ, डोल्स लॉ एंड ग्लॉगर्स लॉ। तो इसका आंसर है ग्लॉगर्स लॉ। ग्लॉगर ने कहा था कि ऐसे मैमल्स जो गर्म जगह पे रहते हैं उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 fossils remain of faces of extinct animal giving idea of feeding habitat of dead animals। मतलब ये एक तरीके से ऐसे एनिमल जो मर चुके हैं तो मरे हुए एनिमल्स के जो फेसेस होते हैं, जो उनका बॉडी वेस्ट होता है, जब वो फॉसिल के फॉर्म में रह जाता है जिससे साइंटिस्ट जान पाते हैं कि उसकी फीडिंग हैबिट क्या रही होगी, उसे क्या कहा जाता है, मतलब फेसेस के फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है कॉप्रोलाइट, कॉप्रोफेजी, कास्ट फॉसिल एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ए, विच इज कॉप्रोलाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 23 क्वेश्चन, Who wrote the book Genetics and the Origin of Species? Genetics and Origin of Species किसने लिखी थी बुक? ऑप्शंस आर फिशर, डेविश, जूलियन हक्सले, डॉब्जेंसी। तो इसका आंसर है डी, विच इज डॉब्जेंसी। इन्होंने ही इस बुक को लिखा था। नाउ 24 क्वेश्चन, इन विच जो जियोग्राफिकल रीजन जो इंडिया इज इंक्लूडेड, इंडिया जो है वो कौन से रीजन में आती है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, Nearctic region and Ethiopian region। तो इसका आंसर है ए, विच इज ऑस्ट्रेलियन रीजन। नाउ 25 क्वेश्चन, ब्लास्टोमर्स रिमेन firmly associated with each other। ब्लास्टोमर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किससे? ऑप्शंस आर द हाइलन लेयर, द जेल लेयर, egg cortex and all of the above। तो इसका आंसर है ए, विच इज हाइलन लेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफिक जोलॉजिक्यू वॉज रिटन बाई, फिलोसफी जोलॉजिक्यू बुक जो है वो किसने लिखी थी? ऑप्शंस आर लेमार्क, वेलिस, ह्यूगो ड्यूरीज एंड वेस्टमैन। तो इसका आंसर है ए, विच इज लेमार्क, मतलब लेमार्क ने ही इस बुक को लिखा था। नाउ 27 क्वेश्चन, प्रोटीन कंटेंट ऑफ द योल्क ऑफ हैंस एग। हैंस एग के योल्क का प्रोटीन कंटेंट क्या होता है? ऑप्शंस आर 14%, 16.6% एंड 18.5% एंड 20%। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, विच इज 16.6% इसके योल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when chicken egg is laid at which stage the process of embryogenesis is going on। कौन से स्टेज पे एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है? ऑप्शंस आर ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड नोट लीवेज इज स्टार्टेड। तो आंसर इज ये ब्लास्टुलेशन। जब ब्लास्टुलेशन होती है तभी एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी गट। जब प्राइमरी गट का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर मीजोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस एंड एंट्रोजेनेसिस। तो उसका आंसर है ए, which is mesogenesis। Now 30 question, which of these is the cranium capacity of Cro-Magnon man? Cro-Magnon man की cranium capacity क्या थी? Options are 1350 cc, 600 cc, 1400 cc and 1600 cc। तो इसका आंसर है 1600 cc। Now 31 question, in a microlethal egg the site of amphimixis lies near। माइक्रोलेसिथल मतलब एक ऐसा एग जिसके अंदर यॉल्क बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एफीमिक्सिस कहाँ चलता है? एफीमिक्सिस मतलब मेल एंड फीमेल के न्यूक्लियस का फ्यूजन कहाँ चलता है? ऑप्शन आर एनिमल पोल पे, सेंटर पे, वेजिटल पोल पे या इन बिटवीन एनिमल पोल एंड सेंटर। उसका आंसर है बी, विच इज सेंटर। सेंटर पे चलता है माइक्रोलेसिथल में एफीमिक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंट्रेंस ऑफ मोर देन वन स्पर्म इन एन ओवम, जब ओवम में एक से ज़्यादा स्पर्म पहुंच जाता है तो क्या होता है, इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी एंड इज ए डिसास्टर फॉर एनिमल जाइगोट, रिजल्ट्स इन एपिजेनेसिस, it's utilized by fission with polar bodies, results in formation of a large pronucleus. इसका आंसर है फर्स्ट, it's called polyspermy and is a disaster for animal zygote. Now 33 question, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्शन, में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है रिवर्शन का, ह्यूमन बेबी विद टेल, एक्स्ट्रा डिजिट इन फ्रॉग, प्रेजेंस ऑफ ईयर मसल्स, लॉइन बेबी, जिसका आंसर डी विच इज लॉइन बेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, when one purine base is replaced by another purine or one pyrimidine base is replaced by another pyrimidine, it is called, मतलब जब एक प्यूरिन बेस रिप्लेस हो जाता है दूसरे प्यूरिन से एंड जब एक pyrimidine रिप्लेस हो जाता है दूसरे pyrimidine से तो उसको हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस आर इन्वर्शन म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन, ट्रांसवर्सल म्यूटेशन एंड ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन. तो इसका आंसर है बी विच इज ट्रांजिशन म्यूटेशन. Now 35 question, how many eggs are formed from 100 primary oocyte, 100 primary oocyte से कितने एग बनते हैं, ऑप्शंस आर 100, 200, 300 एंड 400. इसका आंसर 100. आपको गाइज ये हमेशा याद रखना है कि भले ही यहाँ पे 100 हो, 200 हो, 300 हो, जितने भी मतलब प्राइमरी oocytes हैं, जितने प्राइमरी oocyte होंगे उतने ही यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 200 प्राइमरी oocyte तो 200 प्राइमरी oocyte से यहाँ पे 200 एक्स ही बनेंगे. अगर लिखा है 300 तो उससे 300 एक्स ही बनेंगे. सो आंसर इज दी A1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरियल प्लासेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मैमल्स का जो प्लासेंटा होता है कौन सी लेयर से बनता है, ऑप्शन आर यूगल सेक्स से, कोरियोनिक एलांटॉइड से, कोरियोनिक से एंड एमनियन से. तो इसका आंसर है बी विच इज कोरियोनिक एलांटॉइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a well-developed primitive streak is formed after incubation for, एक वेल डेवलप्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक तब बनती है जब इंक्यूबेशन हो जाता है कितने हार्स का, ऑप्शंस आर 18 to 19 हार्स, 21 to 22 हार्स, 5 to 6 आवर्स एंड 6 to 11 हार्स. इसका आंसर डी विच इज 6 to 11 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल एक्सटिंक्ट फ्यू ईयर्स एगो, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कुछ साल पहले ही गायब हुआ है, ऑप्शंस आर डोडो, डायनासोरस, मैमोथ एंड टाइगर. तो इसका आंसर है डी विच इज टाइगर. ये कुछ साल पहले ही अभी एक्सटिंक्ट हुआ है. नाउ 39 क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन में भी जो इम्प्लांटेशन है वो कैसा हो सकता है, ऑप्शंस आर सुपरफिशियल, इंटरस्टियल, इसेंट्रिक एंड ऑल ऑफ द एबव. तो इसका आंसर है डी विच इज ऑल ऑफ द एबव. ना 40 क्वेश्चन, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर, होमोलॉगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं, ऑप्शंस आर सिमिलर इन बिहेवियर, सिमिलर इन ऑर्गन, सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन डेवलपमेंट. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ऑर्गन बिल्कुल सेम जगह से होता है जो कि ऑर्गन में सिमिलर होते हैं. सो आंसर इज ए B1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्ट्रिक मैन, प्री हिस्ट्रिक मैन का पहला फॉसिल कौन मिला था, ऑप्शंस आर ऑस्ट्रोपिथेकस, रेमापिथेकस, होमो हैबिलस एंड होमो निएंडरथैलिस. तो उसका आंसर है बी विच इज रेमापिथेकस जो कि पहला फॉसिल था प्री हिस्ट्रिक मैन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो ऑप्शंस आर एरिस्टाइल, फ्रांसिको रेडी, लॉइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कोच. तो इसका आंसर है सी विच इज लॉइस पैस्चर. इन्होंने ही स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. नाउ what is the question, which of these is also known as embryonic lung, embryonic lung हम किसको बोलते हैं, ऑप्शंस आर यूगल सेक, एलांटॉइस, कोरियन एंड एमनियन. तो इसका आंसर है बी विच इज एलांटॉइस जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लंग. मतलब जब कोई बेबी अपने एम्ब्रियो फेज में होता है तब उस टाइम जो उसका जो हेल्प करता है उस रेस्पिरेशन में, जो एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो उसको हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, उसे कहा जाता है एलांटॉइस. नाउ 44 क्वेश्चन, डिफ्यूज प्लासेंटा ऑकर इन, डिफ्यूज टाइप प्लासेंटा कहाँ मिलता है, ऑप्शंस आर पिग एंड हॉर्स, पिग एंड गॉट, पिग एंड टेल्पा एंड पिग एंड कैमल. तो इसका आंसर है ए विच इज पिग एंड हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर ऑफ सोमेट्स इज फॉर्म्ड एट अबाउट डैश हार्स ऑफ इंक्यूबेशन,
सोमिट्स का पहला पेयर कितने घंटे के इंक्यूबेशन के बाद बनता है? ऑप्शन आर 19 to 20, 30 to 36, 11 to 13, 40 to 44. तो इसका आंसर है ए, विच इज 19 to 20 hours ऑफ इंक्यूबेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स? हॉर्स की फाइलोजेनी से सबसे पहले कौन सा फॉसिल आया था? ऑप्शंस आर मीजोहाइपस, इक्वस, एओहाइपस एंड मेरिचाइपस. इसका आंसर है सी, विच इज एओहाइपस. नाउ 47 क्वेश्चन, डेवोनियन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड. डेवोनियन पीरियड को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ बर्ड्स, एज ऑफ जायंट मॉलस्क एंड एज ऑफ फिशेज. इसका आंसर है ए, विच इज एज ऑफ एम्फीबियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टंग बेबी? टंग बेबी जिसे बोलते हैं. ऑप्शंस आर जेनेटिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल ऑफ एटाबिज्म, फॉसिल ऑफ स्कल एंड मेंटल डिसऑर्डर. तो इसका आंसर है सी, विच इज ए फॉसिल ऑफ स्कल. मतलब स्कल के फॉसिल को हम बोलते हैं टंग बेबी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is true about cleavage in human fertilized egg? Options are cleavage is meriblastic. Cleavage starts when egg reaches uterus. It is identical to mitosis. It starts when egg is in fallopian tube. इसका आंसर है it starts when egg is in fallopian tube. ये स्टार्ट तब होता है जब फीमेल्स में एग जो है वो fallopian ट्यूब में पहुंच जाता है. नाउ 50 क्वेश्चन, ब्रेकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्रोसोम इन मैमलियन स्पर्म इज कॉल्ड. मैमलियन स्पर्म के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो साउंड करती है एक्रोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, जब वो ब्रेक करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर एग्लूटिनेशन, कैविटेशन, एक्टिवेशन एंड कैपेसिटेशन. तो इसका आंसर है सी, विच इज एक्टिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय चिकन एग टू हैच? मुर्गी का जो बच्चा होता है वो कितना टाइम लगाता है अपने वो हैच होने में, मतलब एग से बाहर निकलने में वो कितना टाइम लेता है? ऑप्शन 19 days, 21 days, 24 days, 28 days. उसका आंसर है बी, विच इज 21 days. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट सक्सेसफुली? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे अच्छे से चलती है? ऑप्शंस आर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, स्मॉल रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. तो इसका आंसर है ए, विच इज स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द फॉलिकल सेल? फॉलिकल सेल के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा हार्मोन निकालता है? ऑप्शंस आर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ग्लूकागॉन. जिसका आंसर है बी, विच इज प्रोजेस्टेरोन. मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को निकालता है. नाउ 54 क्वेश्चन, कोरियोनिक प्लासेंटा फॉर्म्ड बाय कोरियन इज प्रेजेंट इन. कोरियोनिक प्लासेंटा कहाँ मिलता है? ऑप्शन है काइडना, कैमल, मैन एंड रेड. तो इसका आंसर है सी, विच इज मैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड ऑफ रॉक्स वॉज आर्क्योप्टेरस फॉसिल फाउंड? आर्क्योप्टेरस है जो कि लिंक होता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का. इसका फॉसिल हमें कौन से पीरियड में मिला था? ऑप्शन है जुरासिक पीरियड में, आर्क्यूजोइक में एंड सेट्रेशियस में एंड ट्रायसिक में. इसका आंसर है ए, विच इज जुरासिक पीरियड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाईली यॉल्क एग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में जो हाईली यॉल्क एग्स होते हैं वहाँ पे गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है? ऑप्शंस आर बाई इनविजुलेशन एंड इन्वोल्यूशन, बाय इनफिल्ट्रेशन एंड डेमिनेशन, बाय इनग्रेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, बाय एपिबॉली एंड इनवेजिनेशन. इसका आंसर है ए, विच इज इनवेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लासेंटाइटिस? प्लासेंटाइटिस क्या होता है? ऑप्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट प्लासेंटा, distribution of pattern of lie on placenta, process of placental development, viral or bacterial infection of placenta. इसका आंसर है डी, which is a viral and bacterial infection of a placenta. Now 50th question, Central America, South America and part of Mexico is included in which region? मतलब सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिकन पार्ट ऑफ मेक्सिको कौन से रीजन में आते हैं? ऑप्शंस आर इथोपियन रीजन, नियार्कटिक रीजन, Palearctic region and Neotropical region. तो इसका आंसर है बी, which is a Nearctic region. Next question, primary spermatocyte contain how many chromosome? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शंस आर हाफ ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेम एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
Same as spermatogonia, half of that in spermagina. तो इसका आंसर D, which is half of that in spermagina. Now 60 question. Pseudogenes क्या होते हैं? Options are genetic material, excess part of genome, non-functional genome, all of the above. तो इसका आंसर D, which is all of the above. ये जो जीन्स होते हैं ये फॉल्स जीन्स होते हैं, इनमें कोई काम नहीं होता है, ये जीनोम का एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं और ये एज ए जेनेटिक मटेरियल भी वर्क करते हैं. नाउ 61 क्वेश्चन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लूर्स फॉर्म. जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लूर्स होते हैं क्या बनाते हैं? ऑप्शंस आर एमनियोन एंड एंटॉइस, एमनियोन एंड योलसेक, एमनियोन एंड कोरियोन, कोरियोन एंड एंटॉइस. इसका आंसर इज सी, विच इज एमनियोन एंड कोरियोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉसिल्स आर यूजुअली फाउंड इन. जो फॉसिल्स हैं वो कौन सी रॉक में मिलते हैं? ऑप्शंस इग्नियस रॉक, एक्सट्रूशंस, इंट्रूशंस एंड सेडिमेंट्री रॉक. इसका आंसर डी, विच इज सेडिमेंट्री रॉक, जहाँ पे हमें जो फॉसिल्स हैं ये मोस्टली मिल जाते हैं. नाउ 63 क्वेश्चन. इन मेटाथेरिया एंड मार्सुपियल्स प्लासेंटा इज ड्राइव फ्रॉम. मेटाथेरिया एंड मार्सुपिलिया में प्लासेंटा कहाँ से बनता है? ऑप्शन है योल्क एंड कोरियोन, योल्क एंड एलांटॉइस, एलांटॉइस एंड कोरियोन, नन ऑफ दीज. उसका आंसर है ए, विच इज योल्क एंड कोरियोन. 64 क्वेश्चन. करवेंकल इज ऑल्सो कॉल्ड. करवेंकल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एग टूथ, मिल्क टूथ, परमानेंट टूथ एंड स्केली टूथ. इसका आंसर है ए, विच इज एग टूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक. प्रिमिटिव स्ट्रीक के स्टार्टिंग एंड में क्या होता है? इज ए थिकनिंग ऑफ सेल्स. प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे के सरफेस पे कुछ मोटी मोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हैंसेस नोट, प्रिमिटिव नोट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव. तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज जो थिक सेल्स होती हैं उन्हें हम प्रिमिटिव नोट और हैंसेस नोट दोनों ही बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइलोबाइट्स डोमिनेटेड विच पीरियड. जो ट्राइलोबाइट्स थे कौन से पीरियड में आए थे? ऑप्शन है कैम्ब्रियन पीरियड में, ऑर्डोविशियन पीरियड में, सिल्वियन पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में. तो इसका आंसर है ए, विच इज ए कैम्ब्रियन पीरियड. नाउ 67 क्वेश्चन. हु कॉल्ड लार्जर न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स ऑफ प्रिमिटिव सी एज कॉइसर वेट. किसने प्रिमिटिव सी के लार्जर न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स को एज कॉइसर वेट कहा था? ऑप्शंस आर फॉक्स, ऑपरिन, हेल्डन एंड एम्पेडोकल्स. तो आंसर इज द बी, विच इज हैपन, विच इज ऑपरिन. ऑपरिन ने कहा था इनको कॉइसर वेट्स. नाउ 68 क्वेश्चन. लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म इज. स्पर्म कौन सा लाइटिक एंजाइम को निकालता है? ऑप्शंस आर एक्रोसोम, लाइगेज, एंड्रोजेंस एंड हाइड्रोनाइडेज. उसका आंसर है ए, विच इज एक्रोसोम. स्पर्म जो है वो एक्रोसोम को रिलीज करता है. नाउ 69 क्वेश्चन. वर्जन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड. वर्जन रिप्रोडक्शन से बोलते हैं ऑप्शन जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. आंसर इज सी, विच इज पार्थेनोजेनेसिस, बिकॉज पार्थेनोजेनेसिस में कोइटस नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्जन रिप्रोडक्शन. नाउ 20 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक मेन. में कौन सा मेन का वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन आर कोगैक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ग्लॉटिस. उसका आंसर है डी, विच इज ग्लॉटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. कवरिंग और कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ. वायरस की बाहर की बॉडी किसकी बनी होती है? ऑप्शन है लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड स्टेरॉइड की. इसका आंसर है सी, विच इज अ प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. जब एक फर्टिलाइज्ड एग का इनकम्प्लीट डिवीजन होता है क्लीवेज के टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक, मेरिडियोनल एंड स्पाइरल. उसका आंसर है बी, विच इज अ मेरोब्लास्टिक. Next question. A pair of spirally twisted ropes or cord made up of dense albumin in hen's egg is called. hens के egg में जो spirally twisted ropes मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर लेटेब्रा, न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, विटलाइन, चिलाजी. तो इसका आंसर है डी, विच इज चिलाजी. नाउ 74 क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉसिल, इसमें से कौन सा ट्रू फॉसिल नहीं है? ऑप्शन है लिमिलस, प्लेकोडॉर्म्स, थ्रेप्सिड एंड आर्क्योप्टेरिक्स। उसका आंसर है ए विच इज लिमिलस, बिकॉज ये एक तरह का लिविंग फॉसिल होता है। नाउ 75 क्वेश्चन, मिलर सिंथेसाइज्ड सिंपल अमीनो एसिड फ्रॉम, एस एल मिलर ने सिंपल अमीनो एसिड को कहाँ से बनाया था? कौन सी गैस से बनाया था? ऑप्शन आर मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर। मीथेन, ऑक्सीजन, वाटर एंड नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है बी विच इज मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश designated the dash as primary organizer. Options are Hilde Proskold, Cytoplasm, Hans Sperman, dorsal lip tissue, Hans Sperman, Cytoplasm, Frederick Wolf Yolk। तो इसका आंसर है बी, हैंस स्पेमैन ने सबसे पहले डॉर्सल लिप टिश्यू को एज ए प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, as the sperm nucleus moves inward from the site of fertilization cone, it soon rotates। जैसे जैसे स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन से जब अंदर जाता है तो वो कितनी कौन सी डिग्री से वो रोटेट करता है? ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इसका आंसर है डी विच इज 180 डिग्री। नाउ 17th question, in chick separation of notochordal, mesodermal and endodermal tissue is known as। चिक में जब इन तीनों टिश्यूज का सेपरेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, डिलेमिनेशन एंड डाइवर्जेंस। इसका आंसर है ए विच इज इन्वेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट एट गिव राइज टू एक्टोडर्म। ब्लास्टोसाइट की आउटर लेयर कौन सी होती है? ऑप्शंस आर जर्मिनल वेसल, एमनियन, न्यूरोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। उसका आंसर है डी विच इज ट्रोफोब्लास्ट। ना 80 क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस जो हैं किसका एग्जाम्पल होती हैं? ऑप्शंस आर एडेप्टिव रेडिएशन, इंटर स्पेसिस कंपटीशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ऑल ऑफ द एबव। उसका आंसर है डी विच इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीऑक्सिस ऑकर्स इन एनिमल्स वेयर क्लीवेज पैटर्न इज। एपीऑक्सिस उन एनिमल्स में होती है जिनका क्लीवेज पैटर्न कैसा होता है? ऑप्शंस आर स्पाइरल, रेडियल, बाइरेडियल एंड बाइलेटरल। तो इसका आंसर है डी विच इज बाइलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस आर जर्स्टेंस, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड डिफेंसिव एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, predictive resemblance with the surrounding. So answer is D which is a predictive resemblance with the surrounding. Now 83 question, neoplena is a connecting link between, options are plant and animal, arthropod, mollusk and echinodermata, mollusk and allied। तो उसका आंसर है डी विच इज mollusk and allied। ये इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। कौन होता है? neoplena। Now 84 question, डिस्कोब्लास्टला इज ब्लास्टला ऑफ। डिस्कोब्लास्टला किससे मिलता है? ऑप्शंस आर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग, एम्फिऑक्सस एंड इंसेक्ट्स। उसका आंसर है ए विच इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनमें हमें डिस्कोब्लास्टला मिलता है। नाउ 85 क्वेश्चन, इन रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप, द मोस्ट कॉमनली यूज मार्कर। फेट मैप के कंस्ट्रक्शन में सबसे कॉमनली यूज मार्कर कौन सा होता है? ऑप्शंस आर आयोडीन 135, P35, ट्राइटेटेड थायमिडाइन एंड C14। तो इसका आंसर है डी विच इज C14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट। कौन से एरा में रेप्टाइल्स आए थे? ऑप्शंस आर सीनोजोइक एरा, मीनोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा एंड आर्कियोजोइक एरा। तो इसका आंसर है बी विच इज मीजोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी जो जियोग्राफिकल रीजन इज अर्थ डिवाइड। अच्छा जो है वो कितने रीजन्स में डिवाइड है? ऑप्शन आर 6, 9, 7, 8। उसका आंसर है ए विच इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। पोलर बॉडीज जो हैं कब बनती हैं? ऑप्शंस आर गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड oogenesis। उसका आंसर है डी विच इज oogenesis। मतलब जब फीमेल की बॉडी में एग का फॉर्मेशन चल रहा होता है तब ये दो पोलर बॉडीज बनती हैं। नाउ 89 क्वेश्चन, animals exhibiting profound reputation for living beneath the surface of earth and led subterranean life are।
ऐसे एनिमल जो मोस्टली अर्थ के सरफेस के अंदर रहते हैं छुपकर, वो होते हैं स्केंसोरियल, कर्सोरियल, फोसोरियल एंड वोलेंट। इसका आंसर है सी, विच इज अ फोसोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिंट बोन इज ए वेस्टिजियल कैरेक्टरिस्टिक इन ऑप्शंस आर मैन, व्हेल, हॉर्स एंड रेयर। उसका आंसर है रिया। मतलब रिया में हमें जो स्प्लिंट बोन मिलती है वो उसका वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज एसेंशियल फॉर दी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो मोटाइल है, वो चल सके, तो उसके चलने के लिए क्या कौन सा पार्ट जरूरी है? ऑप्शन आर हेड, मिडल पीस, टेल एंड एक्रोसोम। तो इसका आंसर है सी, विच इज टेल। अगर स्पर्म में टेल नहीं होगी तो वो मोटाइल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम। फर्टिलाइजन जो कि एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ये कौन निकालता है? ऑप्शन है एक्रोसोम, मेच्योर एक्स, पोलर बॉडीज, मिडल पीस, स्पर्म। तो इसका आंसर है बी, विच इज अ मेच्योर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑरिजिनेटेड, लाइफ जो है वह कब ऑरिजिनेट हुई थी? ऑप्शन आर 8 बिलियन ईयर एगो, 6 बिलियन ईयर एगो एंड 3 बिलियन ईयर एगो एंड 1 बिलियन ईयर एगो। लाइफ जो है वो आई थी 3 बिलियन ईयर एगो। सो आंसर इज C1। नाउ 24 क्वेश्चन, इन विच एरा देयर इज नो फॉसिल रिकॉर्ड। कौन से एरा में हमें कोई भी फॉसिल नहीं मिली थी? ऑप्शन आर प्रोटोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा एंड आर्कियोजोइक एरा। तो इसका आंसर है सी, विच इज अ पैलियोजोइक एरा, जहाँ पे हमें कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जियोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाय हिमालयन रीजन आर। ऐसे दो रीजन जो कि हिमालय उन्हें सेपरेट करता है, कौन से होते हैं? ऑप्शंस आर ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन, पलियार्कटिक एंड ओरिएंटल, ओरिएंटल एंड इथोपियन, न्यू ट्रॉपिकल एंड ओरिएंटल। इसका आंसर है डी, विच इज न्यू ट्रॉपिकल एंड ओरिएंटल, जो कि सेपरेट रहते हैं हिमालयन रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी जर्मप्लाज्म। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी जर्मप्लाज्म किसने प्रपोज की थी? ऑप्शंस आर लेमार्क, वीजमैन, लिविनहॉक एंड हैगल। तो इसका आंसर है बी, विच इज अ वीजमैन। नाउ 97 क्वेश्चन, एग और प्लासेंटल मैमल्स आर। जो प्लासेंटल मैमल्स हैं उनके कैसे होते हैं? ऑप्शंस आर होमोलेसिथल, एलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। इसका आंसर है बी, विच इज ए टीलोलेसिथल। इसका मतलब है कि ऐसे मैमल जो कि प्लासेंटल हैं उनके अंदर जो एग होता है उसके अंदर यॉल्क काफ़ी कम प्रेजेंट होता है। नाउ 98 क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन जो फीमेल एग निकालती है उसका केमिकल नेचर कैसा होता है? ऑप्शंस आर ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड एंड साइक्लिक AMP। इसका आंसर है ए, विच इज ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लीवेज that bisect the egg at right angle to the main animal radial axis at midway is। एक ऐसा क्लीवेज जो एग को बिल्कुल राइट एंगल पे काटता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वर्टिकल, मेरिडियनल, इक्वाटोरियल एंड लैटिट्यूडनल। तो इसका आंसर है सी, विच इज इक्वाटोरियल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ एनिमल इज फाउंड इन पैलार्कटिक रीजन। पैलार्कटिक रीजन में हमें कौन सा एनिमल मिलता है? ऑप्शन आर एकाइडना, ग्रेट पांडा, लॉइन एंड ब्लैक बग। इसका आंसर है बी, विच इज ग्रेट पांडा। ओके गाइज, तो जो वीडियो है आज का यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी बंद मत करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।